भाई टाइगरस फाइनली बहुत ज़बरदस्त शूट मिल गया इसका। वर्ल्ड में टाइगर की टोटल 9 स्पीसीज आई थी यहाँ, जिसमें से 3 विलुप्त हो चुकी हैं और 6 अभी भी हैं। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई दिन के बज रहे 3 और हम निकल चुके हैं जंगल सफारी के लिए। आज की जर्नी शुरू हो रही है हमारी गाड़ी से ही और गेस्ट बैठे हमारे साथ, निकल पड़े हैं जंगल जर्नी में। अभी दिन में जो है ना आराम से चलेंगे, लास्ट टाइम का बनेगा माहौल, ठीक है? ओके। ऐसे करके कोई टेंशन की बात नहीं। इसमें आ रहे होंगे ना आप छोटे वाली स्क्रीन पे। तो भैया सुबह सफारी कैसी रही? बढ़िया। बढ़िया। बाग तो दिखाने पर कोई दिक्कत नहीं। अभी देखते हैं क्या माहौल बनेगा। बन जाएगा। वैसे माहौल क्या लग रहा है आपको? 100% ना? हाँ, सोच एकदम पॉजिटिव रखनी है यार। हम अपना 100% दे रहे हैं तो 100%। हाँ, अभी देखते हैं क्या बनेगा दिन में। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे, बीच में कुछ सवाल भी पूछ रहे थे। एक्चुअली जंगल देखने से पहले आपको मिलना बहुत ये हो रहा था कि हम कब युवराज के पास जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद, और बहुत जो बढ़िया। मैं पूछ रहा था ना हाँ कि जो आप ऐसे अलग अलग बर्ड से, हाँ लंगूर से, हाँ जो आप कॉल सुनते हो, हाँ। तो मतलब एक कैसा सर्च हुआ कि ऐसा ऐसा होता है? ये ऐसा आप रेगुलर अगर किसी काम को कई सालों से कर रहे हो ना, तो आपको पता चलने लग जाएगा कि ये फलानी कॉल किसकी है, ये कॉल किसकी है ना। हाँ। वैसे मुंह से तो निकाल नहीं सकते, पर क्या उस समय ही जब हमने आज मॉर्निंग हमसे टाइगर मिस हुआ, हम बोले ना कि टाइगर 100% है। हाँ। बंदर क्योंकि कंटिन्यू कॉल कर रहा था ना, जी। फिर सडनली ऐसा हम ऊपर को चले गए और उसके बाद टाइगर नीचे को मूव कर गया, कई सारी गाड़ियों को दिख गया था, मतलब 3-4। इसके लिए तो जानवरों को मतलब सब समझना जरूरी है। हाँ, तभी- समझना जरूरी है। और किस टाइम के मौसम में कैसी कॉल हो रही है ये समझना भी बहुत जरूरी मतलब है। अलग अलग मौसम में अलग अलग कॉल। अरे क्या है ना, अलग अलग मौसम का क्या रहता है, अलग कॉल नहीं रहती, कॉल तो सेम रहेगी। कई दफा फेक कॉल भी रह जाती है। हाँ। जैसे मैंने डियर के साथ बताया, डियर के संग जब बच्चे होंगे छोटे, हाँ। तो उस टाइम में वो फेक कॉल भी करता है कई दफे, समझ रहे हो? बच्चों को सेव करने के लिए। हाँ, बच्चों को सेफ रखने के लिए भी कॉल करता रहता है। और बंदर का भी वही हिसाब है। बंदर भी कई दफे जब उनके बच्चे छोटे होते हैं, बंदर भी वैसे ही कॉल कर देते हैं। जी। ये चीज रहती है कि उस टाइम पे कौन सा सीजन चल रहा है। मतलब लेकिन सुबह जो देखा ना, सुबह मतलब, बंदर का कॉल था। हाँ हमने भी जो जबरदस्त। देखा, हाँ। मतलब वो प्रॉपर, मतलब ये समझ में आया कि वो किस हिसाब से जंगल में हलचल होती है और वो कैसे ये करते हैं। ठहरो के बिगेस्ट गाड़ी से। शांत रहना, शांत। ओके, सुन लेते हैं। एक बटिया यहाँ पे भी है ना टाइगर के निकलने की। वही तुमने सुन ले क्या है। रेड जंगल फाउल का आवाज है, बोले तो जंगली मुर्गा ना, कुछ खास आवाज है नहीं। बताता हूँ कि अलार्म कॉल में चेंजेस कैसे आते हैं। जैसे लंगूर की अलार्म कॉल, ये बंदर को देख के हम बता देंगे लंगूर अगर बोल रहा है तो ये बंदर टाइगर को देख के बोल रहा है या लेपर्ड को देख के बोल रहा है। लेपर्ड को देख के कॉल करेगा खॉक 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 ऐसे करके, और टाइगर को लेपर्ड और टाइगर को देख के उनके अलग अलग हाँ अलग अलग साउंड रहता है। डियर तो वो सेम निकालेगा, हाँ। पर लंगूर की आवाज में फर्क हो जाता है। लंगूर ये आपके उधर कुछ और बोलते हैं, गुजरात में इन्हें बंदर बोला जाता है। हाँ, बंदर ही मतलब वानर हिंदी में बंदर बोला जाता है। वानर बोलते हैं, नहीं, वानर। हमारे वहाँ ये ब्लैक फेस हुए, ये लंगूर हुए वैसे रियल ब्लैक में। फेस वानर। हाँ, ये लंगूर होते हैं। और दूसरे जो- होते रीसस मकाक बोलते हैं उन्हें। उसे माकड़ बोलते रेड, हैं। हाँ माकड़ जो रेड हाँ। फेस वाला होता है वो हुआ माकड़, रीसस मकाक है वो। ये हुआ रेड फेस वाला। हाँ। क्या है, अजरा? हमारे दामाद ना लड़के को बोलते हैं माकड़ है। अच्छा। रेड फेस। पर मौसम में जो है बारिश का वो हो गया ना, अभी मौसम में चेंज आ गया ना एकदम, ये सही नहीं है। जितनी गर्मी पड़ेगी ना, हाँ। उतना अच्छा बाग दिखने के मूवमेंट होंगे। ओके। लोग जैसे सफारी में जाते हैं, बारिश का मौसम हो जाता है, गेस्ट कहते हैं अरे वाह यार हमारी किस्मत कितनी अच्छी है, हम निकले और बारिश का मौसम हो गया। हाँ। पर हम देख रहे हैं अपने एंगल से ना कि यार हमें छाया लग रही है। अब वो छाया जानवर को लगेगी तो उठेगा ही नहीं। उसे जब धूप लगेगी कड़क, वो तभी जो है अपना इधर उधर मूव करेगा ना। ये रहता है हमारे पार्क में। मैंने स्टार्टिंग बताया था, देखो नाम बता दिया, कैसे पड़ा, क्षेत्रफल बता दिया, एनिमल्स का काउंट बताते हैं। यहाँ पे 260 प्लस टाइगर, 1000 प्लस एलिफेंट, 50,000 प्लस डियर, 600 प्लस बर्ड, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, लेपर्ड, जंगली भालू, मॉनिटर लिजर्ड, मार्टिन, मंगूस। स्नेक में वाइपर, पैंथर, कोबरा, किंग कोबरा, कॉमन करैत। 110 प्रकार के तो जो आप देख रहे हो ना, ये नेचुरल अलग अलग पेड़ है यहाँ पे। 51 प्रकार की अलग अलग छोटी बड़ी झाड़ियाँ और 30 प्रकार के बांस है, बैम्बो। सुबह बता दिया आपको टाइगर काउंट कैसे होता है ना। एक पर्टिकुलर टाइमिंग में गवर्नमेंट जंगल में कैमरा लगाती है। और दूसरा अब अभी बताते हैं आपको टाइगर टेरिटरी, जो सुबह नहीं बताते। टाइगर अपना एरिया कैसे बनाता है, कौन बनाता है और कितने स्क्वायर किलोमीटर में बनाता है। हमेशा मेल टाइगर अपना एरिया बनाता है।
अब कौन सा बच्चा माँ को भगाएगा, किस बच्चे को माँ भगाएगी? होता क्या है, ये मेल की टेरिटरी है, इसमें 2 फीमेल की टेरिटरी है, फीमेल की छोटी होती है ना। अब इस फीमेल ने 3 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से 1 नर है, 2 मादा है। जो नर बच्चा जब 2.5 से 3 साल बाद बड़ा होकर माँ से अलग होगा, ये टेरिटरी से निकलेगा ना जब वो बाहर, वो हो सकता है अपने ही बाप से भिड़ जाए। अगर बाप उसका यंग है तो वो जीत जाएगा, टेरिटरी उसी की रहेगी। बाप अगर बूढ़ा हो गया तो बेटा जीत जाएगा, उसकी टेरिटरी हो जाएगी। और 2.5 से 3 साल बाद जब बेटी बड़ी होगी, वो हो सकता है माँ की टेरिटरी भी कब्जा कर ले। एक रणथंभौर की फेमस टाइगर्स थी मछली, शायद उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। मछली टाइगर्स थी, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक तो सबसे ज्यादा लंबे समय तक जीने वाली टाइगर्स है, दूसरा उसने बहुत बड़ा क्रोकोडाइल भी मारा था। तो मछली ने अपने बुढ़ापे के दिन बड़े बुरे तरीके से काटे थे। उसकी सगी बेटी ने ही उसको टेरिटरी से बाहर कर दिया था। और जंगल में एक चीज और बता दें, टाइगर सबसे बड़ा प्रेडिटर है ना, सबसे बड़ा पावरफुल प्रेडिटर है। आपको क्या लगता है जंगल में टाइगर आता होगा, एवं ही से शिकार मिल जाता होगा? नहीं, टाइगर के लिए जंगल में शिकार बहुत संघर्ष है। नहीं, बर्ड का आवाज है, बारबेट, वो बहुत, उसमें देखो कॉल हुआ, मैं एकदम सुन लिए थे ना कि बंदर बोल रहा करके, तो अपने कान शार्प हैं। ऐसी कोई पैनिक आवाज जो आपको एक प्रेडिटर तक ले जाएगी तो हमारे कान से मिस नहीं हो सकती। वो बर्ड यारी खूबसूरत वाली जो बता रहा हूँ, एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। इनका जो टेरिटरी होता है, हाँ, अब इनका जैसे काउंटिंग बढ़ता है, हाँ, अब आप बोल रहे पैदा होने के बाद 1 मेल 2 फीमेल, ऐसा कुछ भी जो भी है, हाँ, तो जंगल तो बड़ा नहीं होता है ना, जंगल तो इसमें 2 ही चीज होगी, या तो अपनी टेरिटरी में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हाँ, क्योंकि फूड अच्छा है, टेरिटरी छोटी करेंगे। टाइगर 25 से 30 किलोमीटर तक अपनी टेरिटरी बना हाँ, सकता वो है। तो मैंने भी अगर सुना। उसे फूड नहीं मिल रहा है तो हाँ। इतनी बड़ी टेरिटरी भी बना सकता है। अगर फूड अच्छा है तो वो काहे भागेगा इधर उधर, जब उसका थोड़े से में काम होने, टाइगर है मतलब समझ लो संतोषम परम सुगम वाला, उसे इतना भी पानी मिल जाता है वो इतने में ही कवर कर लेता है अपने को, समझ रहे, इतने पानी में ही प्यास बुझा लेगा अपनी, क्योंकि उसे पता है मैं खुले में आऊंगा तो मुझे और जान, उसके सब दुश्मन है ना, क्योंकि जी, हर मुर्गा तक उसका दुश्मन है लगाओ, जो मतलब उसे देख के अलार्म कॉल कर देगा ना, फिर उसकी प्रेजेंट पता चल जाएगी, फिर वो शाम को शिकार नहीं कर पाएगा। तो ये चीज रहती है कि थोड़े से तो टाइगर का क्या है, आपका सवाल अच्छा है कि टाइगर तो बर्ड है और जंगल उतना ही है और एक एरिया में एक ही रहना है, तो ये क्या होगा, या तो आपसी संघर्ष में मरेंगे, आपसी संघर्ष में भी मरेंगे ना, फिर टेरिटरी फाइट इनकी ज्यादा होगी, और या फिर ये अपनी टेरिटरी को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ये रहता है। होता था यहाँ पे आ सकता है, ऐसा नहीं है। जितनी गर्मी पड़ती है ना, अभी क्या कहें, अभी तो इस साल पता नहीं क्या चल रहा है, नहीं तो पिछले साल तो ज्यादा दूर भागना ही नहीं पड़ता था, इसके अगल बगल ही गाड़ियां खड़ी रहती थी इस रोड पे ना। टाइगर अंदर से दिन भर डेंस में रहता है, जैसी गर्म होती है अपना इधर आता है, पानी में बैठा रहता है। हाँ, हमने पूरी सफारी में जो टाइगर देखा है ना, वो हमने गर्मियों में ही देखा है। जाड़ों में तो जाड़ों में साइटिंग का क्या रहती है, लोग हमसे पूछते हैं युवराज भाई क्या सही से हम रहता आने का, मैं बोलता हूँ भाई देखना क्या चाहते हो, अगर आपको जंगल खूबसूरत देखना है तो आप बरसात में आओ। बरसात में आपको बोलते हैं जंगल अपना पूरा श्रृंगार करता है, हर जगह हरियाली, ऐसा लगता है जैसे ग्रीन कारपेट बिछी हुई है ना। पर बरसात में टाइगर सेटिंग कम, क्योंकि टाइगर को जब अपने बेडरूम के पास पानी मिल रहा है तो बाहर क्यों निकलेगा, समझ रहे हो। और बरसात के बाद आ जाओ जाड़ों में, बरसात के मुकाबले जाड़ों में टाइगर सेटिंग बढ़ जाती है, क्यों बताया ना, उनका मैटिंग सीजन का टाइम होता है, तो इस टाइम पे टाइगर सेटिंग बढ़ जाएगी। और जंगल में जाड़ों में आप टाइगर की ग्राउलिंग सुन सकते हो, आऊं आऊं, ये इस तरीके से कब सुनाई देती, जाड़ों में। और जंगल में टाइगर तो मूव कर रहा है, क्योंकि मैटिंग सीजन का टाइम है, मूवमेंट तो पूरा कर रहा है, पर वो आपको दिखेगा कब, जब वो खुले में आएगा, क्योंकि अंदर डेंस बहुत है ना जंगल। यही ग्रासलैंड इतने बड़े होते हैं कि हाथी छुप जाते हैं इसमें। ये तो अभी चला हुआ है ना, ये कंट्रोल बंद करती है ना गवर्नमेंट, फिर सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी बढ़ जाती है समर में। समर में बढ़ने का क्या रहता है, एक तो फरवरी मंथ से पतझड़ शुरू हो जाता है, मई जून आने में जंगल पूरा ड्राई हो जाएगा। पहला कारण कि आप उस और टाइम दूर दूर तक देख नहीं पाते हो, समर में आप दूर दूर तक देख पाते हो, विजिबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा पानी, हमारे पार्क के अंदर जितनी भी नदियाँ मैंने आपको बताया ये सीजनेबल है, इनमें बरसात में पानी आता है, बरसात के बाद जो पानी आता है वो आता है स्प्रिंग वाटर, तो जब पीक गर्मी पड़ती है स्प्रिंग वाटर सूखने लग जाता है, तो टाइगर के लिए मजबूरी हो जाती है मैनमेड वाटर बॉडियों में आना। रिपीट कर रहे हैं, टाइगर खाने के बगैर 12-13 दिन तक रह लेता है, बट पानी के बगैर नहीं रह सकता, पानी तो उसे चाहिए ही चाहिए, तो ये चीज़ है। टाइगर शिकार कितने दिन में करता है, वो डिपेंड करता है उसने हिरन कौन सा मारा है। अगर उसने डियर मारा है, छोटू सा मारा है, वैसे टाइगर है रोज शिकार करने वाला नहीं है, समझ रहे हो। अगर उसने बार्किंग डियर मारा है तो 1-2 दिन का, स्पॉटेड डियर मारा है 3-4 दिन का, सांबर डियर मारा है 1 हफ्ते का, हाथी का बच्चा मार लिया 10 दिन का,
मारने के बाद टाइगर बुसेस में ले जाता है, खाता है, फिर पानी पीने जाता है। टाइगर हड्डी भी नहीं छोड़ता है, हड्डी को भी चबा चबा के खा जाता है। मतलब वही एक जगह पे रख के वही 10 दिन वह उसी को निपटाते रहेगा, खाते रहेगा। कई सारे फैक्ट होते हैं जो उसे राजा बनाते हैं। सबसे पहला फैक्ट है, कोई भी राजा अकेला नहीं रहता है, वो पूरी प्रजा के साथ रहता है, जैसे लॉयन रहता है। दूसरा, लॉयन के फेस पे जो बाल होते हैं किसी राजा के मुकुट की तरह उसके चेहरे पे सजते हैं। तीसरा, जो लॉयन की दहाड़ होती है वो किसी राजा के साउंड की तरह 5 किलोमीटर दूर तक प्रतीक होती है। चौथा, लॉयन जैसे राजा महाराजा अपने ग्रुप से दूसरे ग्रुप में अटैक करते हैं ना, वैसी सेम करता है, समझ रहे ग्रुप लेके हो? चलता हाँ, है। ग्रुप लेके चलता। और टाइगर का क्या है समझ लो, टाइगर है दिमाग से लड़ने वाला, मतलब पावरफुल है, समझ लो IS रैंक का, पर रहता अकेला है। उसने अपने को, मतलब अभी बताते हैं, इस पे ही रोक लेते हैं, खारा गेट में एंट्री कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बताएंगे आपको। ऐसे भी दिखाओ बेचारा, तेरा क्या बवाल है यार, बढ़ो आगे बढ़ो। बंदर भी यार क्या बवाल है यार, बढ़ो आगे, चैन से जीने दो। जानवर भी कहता होगा, खाली हमें जानवर बोलते हैं, जानवर तो ये है जो गाड़ी में आ रहे हैं। एक वीडियो में देखा था वो ऐसे सर होके बैठा था, दिल जले जैसा। अरे यूं करके पड़ा था जो एकदम बिल्कुल उसका मूड खराब चल रहा था, यार आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़। तो होता क्या है, मैं बता रहा था, टाइगर लड़ता है दिमाग से। टाइगर को पता, अगर मैं किसी से फालतू के पंगे लूंगा मैं इंजर्ड हो जाऊंगा, मैं भूख से मर जाऊंगा। और लॉयन लड़ता है किसी राजा की तरह बड़ी निडरता से, उसे पता है मैं घायल हो गया, मेरे लिए लॉयन शिकार करके लाएगी। तो ये कई सारे फैक्ट हैं जो लॉयन को राजा बनाते हैं। देन आज से 200 साल पहले हमने पढ़ा है, यूरोप में इन्हें लड़ाया जाता था, सेम एज सेम वेट वाले लॉयन और टाइगर को लाया जाएगा तो ताकत टाइगर में ही ज़्यादा होती है। हाँ, लॉयन का खाली ना फेस आपको ऐसा लगता है, पीछे से तो कमजोरी होता है। और हमारे यहाँ के गुजरात के लॉयन थोड़े हल्के ही हैं, जैसे अफ्रीका में है ना तगड़े तगड़े, वो अलग हैं। अभी दिन का टाइम है तो अभी हम थोड़ा रूट चेंज करेंगे, हम पकड़ेंगे वाटर बॉडियाँ। ओके, पानी की वाटर बॉडियों को चेक करते हुए अपना आगे बढ़ेंगे। और दिन की सफारी का जो सर लास्ट का आधा 1 घंटा है ना, वो ज़्यादा अहम रहता है। लास्ट का 1 घंटा 1-1.5 घंटा। तो अभी अपन दिन भर पूरा नहीं घूमना है, 1-2 राउंड मारना है, फिर माहौल देखना है, छाया में कहीं रोक लेनी है या अपने कैंपस की तरफ मूव करना है। जैसे ही 4:30-5 बजे के बाद हो, उसके बाद जंगल में छोड़ना कहीं नहीं है, ठीक है। सुबह डियर वियर हमने खूब देख रखे हैं, तो इसलिए कुछ ज़्यादा यहाँ पे भी रुकेंगे नहीं। ओके, आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे लायन किधर है? किधर? गुजरात में, गिर में। नहीं वहीं होते हैं बच्चे। हैं? हाँ, रिजर्व है वो भी, अब वो भी बर्ड हैं। चीते हमारे यहाँ विलुप्त हो गए सर, चीते 50 से पहले बहुत होते थे हमारे यहाँ चीते। पढ़ना अपना 19 तो वैसे सबसे तेज था। हाँ, चीते और लेपर्ड में आप फर्क कैसे करोगे? चीता और लेपर्ड आपको देखता है एक जैसा ही है, हाँ। पर सीधे देखते ही कैसे पता करोगे? पता है? चीता है ना, चीता थोड़ा सा पीठ में लंबा रहता है। नहीं, उसमें भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। चीते के फेस पे एक ऐसी ब्लैक कलर की लाइनिंग होती है जो लेपर्ड के नहीं होती है। हाथ के नीचे। हाँ, यूं करके होती है ना, ऐसे करके लाइनिंग होती है। वो दिखता ही बहुत खतरनाक। हमारे पहाड़ों पे आप जाओगे ना, जैसे नैनीताल आप घूम के आए या थोड़ा और हिल पे घूमोगे, तो वहाँ कहते हैं बाघ आ गया, बाघ आ गया। वो बाघ नहीं होता है, वो लेपर्ड होता है। कांड वहाँ लेपर्ड करता है, बाघ फ्री में बदनाम हो जाता है। बाघ हुआ ये लाइनिंग वाला, इसका बॉटनिकल नेम है पैंथेरा टाइग्रेस, और इसको संस्कृत में बोला जाता है व्याघ्र। बाघ एक एनर्जी है, समझ रहे हो? बाघ एक एनर्जी है। मेरे सामने तो नहीं हुआ, बट परसों एक गाइड द्वारा एक बात मुझे पता चली, मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। बहुत पुरानी बात बताई गई, ट्रेनिंग में गाइड को बताई होगी, तो गाइड ने हमसे शेयर की। बोले युवराज भाई, बेटा बच्चा है, एक लेडी आई थी, उसे कैंसर था और उसने कई सारी सफारियाँ ली थी। सफारी लेने के बाद क्या हुआ था कि भाई मतलब उसको ये था कि 5-6 महीने में निपट जाएगी करके, और उसे कई सफारियों में नहीं दिखा। लास्ट मोमेंट में वो जो बाहर अपने होटल को जा रहे थे जब, तो वहाँ उन्हें रोड में टाइगर दिख गया। और टाइगर देख के पता नहीं आदमी, एक एनर्जी है बाघ ना, एक ऐसा उससे हुआ कि वो आगे उसकी एज वो 2-1 साल तक जिंदा रह गई। उन्होंने गाइड के लिए यहाँ पे लेटर भी लिख के भेजा था कि ऐसा ऐसा मेरे संग हुआ करके। तो ऐसा भी हुआ था ना बाघ, तभी तो जो मेरा तो मन ही नहीं पड़ता बाघ को देख, मतलब ऐसा ना, इतने सालों से देख रहे हैं, और जब आता है बाघ सामने ऐसा लगता है जैसे फर्स्ट टाइम ही है उसको देख रहे हैं। नहीं, डियर था मैडम, हमने देख लिया था। वर्ल्ड में टाइगर की टोटल 9 स्पीसीज आई थी यहाँ, जिसमें से 3 विलुप्त हो चुकी हैं और 6 अभी भी हैं। जिसमें से सबसे बड़ा टाइगर इसे बोलते हैं साइबेरियन टाइगर, ठीक है। दूसरा रॉयल बंगाल टाइगर, ऐसे कई हैं, जैसे साउथ चाइना टाइगर, इंडोनेशिया टाइगर, आमूर टाइगर, सुमात्रन टाइगर, ऐसे कई सारे टाइगर हैं। कौन सी? ये मुझे समझ में नहीं आ रही, पेड़ पे चढ़ने वाली।
कौन सी स्टोरी है ऐसी? लेपर्ड की तो नहीं कह रही, लेपर्ड की? पेड़ वाले। एक टाइग्रेस है जो पेड़ पे चढ़ती है। हाँ, कॉर्बेट में हमारे डिकाला जोन में एक टाइग्रेस है जिसे बोलते हैं पेड़ वाली। पेड़ वाली। वैसे टाइगर पेड़ पे नहीं चढ़ता है, टाइगर पेड़ पे नहीं चढ़ता, पर वो इतनी फ्लेक्सिबल टाइग्रेस है कि जो पेड़ पे चढ़ जाती है। पर इस बार क्या हुआ, उसने दिए हैं 3 बच्चे। तो जिस दिन मैं डिकाला गया था वो मेरे साथ नहीं हुआ, पर मेरे से एक दिन पहले वो घटना हुई थी। उस टाइग्रेस के बच्चे को मारने आ गया लेपर्ड। तो उस लेपर्ड को मारने के लिए वो 20-25 फुट ऊपर पेड़ पे चढ़ गई, पता है, अपने बच्चों के लिए। पर उसने देखा जब ऊपर लेपर्ड को पूरा अंदर तक तो उसने वो कर ही दिया। और उसने देखा जब कि भाई ये लेपर्ड मतलब अब यार मैं गिर भी सकती हूँ ना, तो वो नीचे आ गए, पर लेपर्ड को अंदर तक जोड़ दिया उसने। पेड़ वाली टाइग्रेस बोलते हैं। 3 बच्चे हैं उसके, और बच्चे भी तगड़े हो गए, 7-8 महीने के बच्चे, इतने बड़े बड़े। पिछले से पिछली बार मैं पूरे साल भर डिकाला नहीं गया। 15 जून को डिकाला बंद हो जाता है। 16 जून को डिकाला में जो है वो कराया जाता है, क्या, एक भंडारा कराया जाता है। वन देवी का मंदिर है, 16 साल मंदिर है, वहाँ भंडारा कराया जाता है कि माता जो है इस साल भी हमारा अच्छा रहा, कुछ किसी को कुछ हुआ नहीं। ऐसा हर साल होता है भंडारा। भंडारे से 2-3 दिन पहले ही वहाँ एक फॉरेस्ट वाला बाइक में आ रहा था, उसे टाइगर ने मार दिया था। ठीक है। और जिस दिन भंडारा होता है वो सिर्फ होता है डिपार्टमेंट लोगों के लिए अलाउड। तो मैं उनके साथ गया था। तो जंगल के अंदर जो गेस्ट हाउस होते हैं, उनकी जो कैंटीन होती है, उनके जो ऑनर थे हमारे मित्र थे, उन्होंने सामान लाना था, बोले युवराज चल रहे, चलो हम चले गए। सरबदुली जगह पे हमने जाना था। वहाँ मुझे एक लड़का मिला, बॉबी नाम का। ये तो यूट्यूब में भी है बॉबी का। उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी पाल रखी उसने मुझे पहचान लिया। बोला यार युवराज भाई नहीं पहचानने? मैंने पहचाना, कह रहा मैं बॉबी चोपड़ा गाँव का। मैंने अरे यार, बोला मैं 8 साल पहले वो हमारे चाचा की दुकान में, हमारे अंकल का रेस्टोरेंट भी है, वहाँ काम करता था, उसे मैं ही लेके आया था। तो बोला यार, मुझे देखा उसने इतने सालों बाद, बड़ा खुश हो गया। बोला 4 साल से यही कार्यरत हूँ मैं। बड़ा खुश हुआ। मैंने उससे बोला वो भी चल रहा है, चल हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि हमारे साथ चल जाएगा। बॉबी ने हमारे साथ चलने को। पर अगले दिन जब बॉबी बाइक में बाहर आ रहा था ना, उसके ठीक पीछे फॉरेस्ट वालों की जिप्सी आ रही थी। तो पता, टाइगर ऐसी जगह पे मतलब घात लगा के बैठा था कि उसे पता था कि कोई भी 2 वाहन आएंगे ना, आपस में गैप बन जाएगा। दोनों बंदों के बयान बताते, बॉबी जिंदा आज। बॉबी बोलता कि युवराज भाई मैं जैसे ही उस पॉइंट पे पहुंचा, मुझे लगा कोई सांड उड़ के आया और मुझे अपने साथ खींच के ले गया। जो पीछे से गाड़ी वाला आ रहा है उसके बयान है कि जैसे ही मैं 3 सेकंड बाद वहाँ पे पहुंचा, गाड़ी स्टार्ट पड़ी है नीचे और झाड़ियाँ हिल रही हैं। जिस तरफ को झाड़ियाँ हिल रही थी उसने जिप्सी उधर ही को घुसेड़ दी। देखा तो बॉबी के सीने में टाइगर बैठा हुआ था। और जैसे ही उसने जिप्सी अंदर को मारी तो टाइगर थोड़ा सा पीछे को हुआ। फिर जैसे ही उसने बैक करके दोबारा मारी तो टाइगर फिर चार्ज करते हुए आया। तीसरी बार जब उसने फिर जिप्सी उधर को मारी तो टाइगर ने थोड़ी दूरी बना ली। तो जैसी दूरी बनाई ने तुरंत बॉबी को उठाया, गाड़ी में डाला, बॉबी को हल्द्वानी ब्रिजेश ले गए। 6 महीने बॉबी का अपोलो में इलाज चला। आज बॉबी जिंदा है। उसका पूरा फाड़ दिया था। और वो मेरे संग ही होना था कि 8 साल बाद मुझे बंदा मिला और अगले दिन ही उसे भागने लपेट दिया लगाओ। बॉबी नाम का, उसका यूट्यूब में भी कईयों ने वीडियो डाल लगा। आज बॉबी जिंदा है, पर बच गया। नहीं तो बाघ के मुंह से बहुत कम लोग वापस आते हैं। कोई लोग ऐसे जो बाघ से बच के आ जाए, बहुत कम, ना के बराबर। वो भी इसलिए बच गया कि उसके पीछे जिप्सी आ रही थी, नहीं होती उसका काम उड़ गया। तब से डिकाला में बाइक बंद कर दी है। वहाँ कोई फॉरेस्ट वाला बाइक में नहीं जाता अब। ये डिकाला वाला पार्ट नहीं है ना, ये इधर वाला पार्ट है। युवराज भाई है तो जरूर दिखेगा। अरे यार घोड़े तो पूरे बोल दे रहे, पर क्या हो गया पता नहीं किस्मत को। आपकी किस्मत बदलने आए हैं। सुबह का तो मुझे इतना मलाल लगा ना, मुझे बाप रे, मैंने कहा यार आज सुबह हम पहुँचते रह गए। बिल्कुल, मतलब जी की शुरुआत ही हमसे हुई और वो एंड किसी और ने कर दिया उसका बस। क्योंकि ऐसा हुआ ना सर, जैसा जो हमारा गणित कहेगा वैसे ही हम, देखो पंजे हमें ऊपर को मिले। सुबह आपको दिखाए थे ना, ऊपर को चल रहे थे पंजे। हमने दिमाग लगाया कि बाघ ऊपर को आ गया है, ये कहीं बैठ गया है। स्टार्टिंग की गाड़ियों ने को नहीं मिला। अभी गाड़ी हल्की भी तो अकेली गाड़ी थी ना उस टाइम में, उसने अचानक से मूवमेंट किया। अब वो ये नहीं पता क्यों घूम के दोबारा नीचे को चले गया। ये सब एनिमल्स के लिए। हाँ, एक बर्ड बैठी है देखो उधर भी, दिख रहा है, किंगफिशर। और उसके ऊपर एक अलग बैठी है ना। ये वो है ग्रीन बी ईटर, जो राजस्थान से आती है। ग्रीन बी ईटर, वो बैठा वल्चर, देखो दिख रहा है वल्चर, वो बैठा है देखो, गिद्ध। यहाँ से पूरा पानी ले रहे हैं ना, नहर के द्वारा भर के ऊपर दिखाएंगे। इस पानी को ब्लॉक करके डाला जा रहा है, वहाँ पे डाला जा रहा है ना।
टूरिस्ट का भी जाना अलाउड था इन एरिया में, और जब से एक कोई गाड़ी वाला गिर गया था ना इसमें से, तब से बैन कर दिया पूरे उसमें। ये ओपन एरिया ना थोड़ा, 2 मिनट रुक लिया यहाँ पे। हाँ? ये चिड़िया कह रहा था मैं, दिख रही ग्रीन कलर की, इसकी फोटो लेना कहीं मिलेगी, बड़ी खूबसूरत है, राजस्थान से आती है। क्या बोलते हैं ग्रीन बी ईटर, राजस्थान से आती है ना, बी खाती है हवा में पकड़ के। आप क्या पूछ रहे थे सर? क्या पूछ रहे थे? कुछ पूछ रहे थे? हाँ, एक बार है ना, हाँ। बारिश के दिनों में हम आएंगे। पक्का बरसात में आना कभी। हाँ, मतलब क्या दिखेगा क्या नहीं, लेकिन जो नेचर है ना वो बहुत खूबसूरत मिलेगा। हाँ, वही देखना है। वो बैठी है देखो पेड़ की डाल में, वहाँ से आ सकती फोटो। वो सूखे पेड़ पे देखो, ये नीचे एक पेड़ का टहनी दिख रही है इसके ऊपर। ये देखो कितनी खूबसूरत, देखो तो सामने बहुत खूबसूरत है, ग्रीन बी ईटर। गुरु में सही नहीं कहा, लंगूर सच में ही सही खड़ा था वहाँ पे। तो पीछे से लंगूर अलर्ट हो रहा है ना, कुछ मुद्दा है इधर। थोड़ा पीछे खड़े हो जाऊँ, कूक मारोगे? पीछे खड़े हो जाऊँ? ऑल हो रही ना, गाड़ियाँ बहुत खड़ी नीचे ऊपर। क्या पता बाघ वो दिख जाएगा, हलचल होगी तो दिख जाएगी। इस तरफ है ना, और पानी इधर है ना, ये जो नाला है ना यहाँ से आती है, तो ये नाला जो है इसे ऊपर को जाएगी पानी। तो अगर इधर को आ रही है तो कुछ हुआ क्या था? सब खड़े है, अंदर है, अंदर है। गाइस बाघ सोया है। सारी जनता बाघ के पीछे। कहाँ है बाघ? आगे मुर्गा बोल रहा है ना, देखो कंटिन्यू। उठ गया, पूछ लो उससे, उठ गया तो पता। दादी तुमसे डरेंगे यार, हम सब डर भी नहीं रहे। दिखा आपको? दिख रहा है ना? दिख रहा है। जय हो प्रभु। सोया पड़ा है पूरा टाइगर, इसमें आ रहा है वीडियो में साफ। लगला के नहीं तो वो मोबाइल में हेलो नका एरो दिखा दिख रहा है आपको? हाँ देखा था। हाँ, पेट कैसा है उसका देखा आपने? पता नहीं पेट कैसा है। एनर्जी आ गई इनको, एनर्जी आ गई। हाँ हो कैसा क्या देखा तुमने? धीरे धीरे अभी इसे और देखेंगे ना, इसे और देखेंगे। रुको, शांत रहो, इसी को और देखेंगे। अभी वहीं रुकेंगे। मुझे ना भाई, मुझे पूरा दिख गया था उसका पैर में फोटो दिखाया मैंने। अबे गाड़ियाँ खड़ी, भाग देगी बगल में जा। तो भगा रहा है आप? नहीं उसमें क्या पता उड़ जाए फिर। यहीं पे रहो, जहाँ है, जहाँ पे है वहीं पे रहो। डाल क्या उनको दिखा भाई टाइगर साइडिंग तो हो चुकी है, बट अभी झाड़ियों में बैठा हुआ मिला है, इसलिए वेट करेंगे। बहुत सारी गाड़ियाँ जब ये चले जाएंगी उसके बाद कुछ माहौल बन सकता है। तब तक हम एक राउंड मार के आते हैं पूरा। दिखाओ भाई आगे। कहाँ से हैं आप? बॉम्बे से? अरे वाह, ये भी हमारे गैस बॉम्बे के ही हैं, पुणे के हैं। हाँ पुणे के। तो बढ़िया, रोज वीडियो देखते हो? अरे वाह, आते ही पूछे, बोला कि युवराज भाई तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मिल गया, दिख गया टाइगर? चलो बढ़िया बढ़िया, दिखना चाहिए यार सबको। क्यों ऐसा वो रखिए आराम से, सो
है ना, वो सो रखी है आराम से। अभी अच्छा दिखा। अब यहीं से मोड़ है गाड़ी, ज़्यादा दूर नहीं ले आएंगे क्योंकि मूवमेंट करने लगी है ना, और कभी भी उठ के जा सकती है अंदर को या बाहर को, आगे थे ऐसा मूवमेंट करने के बाद उठ सकते। हाँ, क्योंकि हिल रही है ना, अभी तक सोई थी, अब उठ चुकी है ना। सोया वो तो देखा आपने आराम से पूरा। हाँ, अच्छी सेटिंग हो गई अभी। चलो बढ़िया है, दिखना चाहिए। बहुत अच्छे, एकदम परफेक्ट दिखा है। अबे क्या था, देर तक दिख रहा है। तो अब आराम से, अभी क्या है, कहीं साफ जगह बैठा होता तो बहुत देर तक दिखता फिर हमें। अब ऐसी जगह पे कि थोड़ा उसमें कोई नहीं। पत्तों की वजह से थोड़ा कैमोफ्लेज, यही टाइगर का प्लस पॉइंट है ना कि कैमोफ्लेज बहुत होता है। वैल्यू समझ में आया ना। हाँ, कितना देर पेशेंस। हाँ, ये गई, एक और गई, एक और गई, एक और गई। ये आ गई, इधर आ गई, इधर इधर बना, इधर। यार सॉलिड वीडियो, बहुत मजा आ गया। अरे वाह, अरे क्या आवाज आ रही है। क्या सॉलिड आवाज आ रही, फर 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 आ रहे। ये भी गश्त में आए थे मुझे लग रहा है। नहीं है मैडम, वो आगे ना उड़ गया हो कहीं। बहुत प्यारा। यह इंडियन ग्रेट हॉर्नबिल। आपका फोन अच्छा है ना, इसमें आ जा रहा है जूम करके। टाइगर रोड में भाई टाइगरस फाइनली बहुत ज़बरदस्त शूट मिल गया इसका। गाड़ी के ऊपर चढ़, बाहर नहीं चल। बहुत ज़बरदस्त टाइगर ऑन रोड। बहुत ज़बरदस्त टाइगर ऑन रोड। मजा आया भाई, वहाँ टाइगर फॉल हुई थी ना, तब जैसे मैं इधर पहुंचा वहाँ टाइगर रोड पे यही था लेकिन। हो गया खेल खत्म, चलो बाहर को। शुक्र हो गया, चिल्लाना नहीं है। कैसा रहा आज का दिन? पैसा वसूल। कितनी बार देखा? पैसा वसूल 3 बार। एक बार सोए हुए देखे। सेटिस्फाई हो गया। 3 टाइम टाइगर साइटिंग हुई भाई। शाम को खाना खाने के लिए आना है आपको। तो भैया 5 स्टार रेटिंग कर देना। धीरे 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 मजा आ गया, बहुत अच्छा था। वो तो थोड़ा दिमाग लड़ा देना, 20 से चल देते और नहीं तो वहीं फंसे रह जाते हम यार। पूरे 3 घंटे वो गाड़ियाँ भागी ना, मैं शक हुआ, मैंने कहा गाड़ियाँ ऐसी तो भाग नहीं रही हैं, कुछ तो गड़बड़ हो गया। और यही पैटर्न है जो 3 टाइम टाइगर साइटिंग वाला पैटर्न है, वो यही है। ये देखा उसने, वही पैटर्न लिया अपना पूरा। इतना सही टाइगर दिखा, एकदम बढ़िया दिखा। लास्ट में दिखा लेकिन पूरा सही पूरा दिखा। क्या चाल थी उसकी। चलो बहुत बढ़िया जर्नी रही। एक नंबर, एक नंबर। अब निकलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत टाइम है अपने पे, आराम आराम से निकलते हैं। बहुत बढ़िया साइटिंग रही यारो, जबरदस्त। 3 बार दिखा है टाइगर। 3 टाइम टाइगर साइटिंग फिर से हो गई है। आज सुबह मिस हो गया था, फिर कोई दिक्कत नहीं। अभी भी हम पे टाइम है, अभी भी आगे भी मिल सकता है ना, इसलिए कह रहे हैं थोड़ा हल्के हल्के बोलो ना। बाघ दिखने का टाइम अब शुरू हुआ, तो कोई भी बाघ हमें रोड पे मिल सकता। 3 बार दिखा। कितनी बार? दिखा 3 बार। युवराज भाई हैट्स ऑफ। बढ़िया। अच्छे से खिल गए। चलो बढ़िया, मिलना चाहिए ना बाघ यार। अभी आप हो रहे हैं झिरना से बाहर, खारा गेट से बाहर हो रहे हैं, ठीक है। अभी हम ढेला में जाएंगे, ढेला होते हुए निकलेंगे। क्या छोटा बेबी है, देखो कितना छोटा बेबी है।
हट जाओ गुरु। नहीं, ये नहीं छीनते हैं। इन्हें पता ही नहीं है आपके पास कुछ खाने का है। समझ रहे हो, मथुरा वालों को वो दे दे के उन्होंने ऐसा बना दिया है कि वो छीनने लग गए हैं। भाई 3 बार टाइगर साइटिंग हो गई है। यहाँ देखते हैं क्या माहौल है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, शायद बाघ का मूवमेंट है यहाँ पे। गाड़ी है ना, अभी क्रॉसिंग मिल सकती है, भालू ही मिल जाए, है ना। लगभग गाड़ियाँ सारी वहीं खड़ी हैं जी। एक जगह पर भीड़ करके भी कोई फायदा नहीं। अरे सारा गेम तो भीड़ से ही खराब हुआ था जो पहले और का था ना। जब भीड़ छटी फिर उसके बाद हुआ बढ़िया माहौल बना, ज़बरदस्त माहौल बना फिर है। तो ये होता है पेशेंस का खेल। देखो एक सफारी एक ही जगह पे ख़त्म करी, सब्र का फल, और लास्ट में इतना मीठा मिला कि मज़ा आ गया। तो भाई ज़बरदस्त जर्नी रही है आज की। 2 सफारी थी हमारे भैया, उनकी महाराष्ट्र के हैं। सेकंड सफारी में 3 बार टाइगर साइटिंग हुई भाई, बहुत ज़बरदस्त। कैसा लगा भैया? बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। सेटिस्फाइड, फुल्ली सेटिस्फाइड। चलिए, तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यारों में ना ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।